हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 12 मई सोमवार, बैसाखी पूर्णिमा। आज की तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। वैसे दोस्तों, आज सोमवार और पूर्णिमा का योग बन रहा है। 12 मई को शिव पूजा के साथ करें दिन की शुरुआत। शिवलिंग पर चढ़ाएं जल दूध और दोपहर में करें पितरों के लिए धूप दान। वैसे दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी घोषित किया गया था। आज ही के दिन लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। हाथ में लालटेन लेकर मरीजों को देखती थी। अगली ब्रेक न्यूज, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करवाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान कहां अपनी नाकाफ हरकतों से बाज आ रहा है। भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के शांति समझौते के बीच पंजाब के स्कूल कॉलेज 12 मई से खुलेंगे। भारत पाक सीजफायर के बाद सरकार के आदेश। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। पाकिस्तान से सीजफायर के बीच भारतीय वायुसेना ने दी बड़ी जानकारी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत पाक सीज फायर उल्लंघन। पीएम मोदी ने सेना प्रमुखों से 2 घंटे हाई लेवल मीटिंग की। कल का दिन भी अहम होने वाला है। पाकिस्तान घुटनों पर था, 2-3 दिन और मिलते तो भारत पाक सीज फायर पर रक्षा एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 4 दिनों तक चले संघर्ष में अचानक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और बयान देते हैं कि हमारी मध्यस्थता से भारत और पाक सीज फायर पर सहमत हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को चुन चुनकर भारत ने बनाया निशाना। सेना ने पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ किया बेनकाब। अगली ब्रेक न्यूज, सेना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। ऑपरेशन सिंदूर में आईएएफ ने कैसे मचाई तबाही। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को किया स्वाहा। एयर मार्शल ने बताई पूरी कहानी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाक के कितने लोग मारे गए, कितने विमान ढेर, हमें कितना नुकसान। ऐसे 5 सवालों पर क्या बोली सेना। पाक के सारे ड्रोन तबाह है, 100 आतंकी और 40 सैन्यकर्मी मारे गए। सेना ने कहा पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। अगली ब्रेक न्यूज, सेना ने कहा पाकिस्तान में सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में 40 पाकिस्तानी सैनिक, 100 आतंकी मारे गए, 5 भारतीय भी जवान शहीद हुए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चलेगा, पीएम मोदी इस्तीफा दें। भारत पाक सीज फायर पर बोले पीएम पप्पू यादव। पप्पू यादव का बयान, नहीं संभल रहा देश तो दीजिए इस्तीफा, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री। पप्पू यादव की पीएम मोदी से डिमांड। वैसे पीएम मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, सुरक्षित हाथों में डोर है, वो सब संभाल लेंगे। अगली ब्रेक न्यूज, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया। भारत और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया देखे। पाकिस्तान के सीज फायर पर गिरिराज सिंह का पप्पू यादव को जवाब। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की पाक को चेतावनी, गोली का जवाब गोले से देंगे। मोदी बोले पाक कुछ भी करेगा तो जवाब और खतरनाक होगा। पीएम मोदी ने अमेरिका उपराष्ट्रपति को समझा दिया, अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज खतरनाक होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने कुछ किया तो भारत करेगा तीखा पलटवार। पीएम मोदी की जेडीवेंस को 2 टूक चेतावनी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का आदेश, कहा कि गोली चलेगी तो वहां से गोला चलेगा। आतंकी ठिकाने तबाह कर पाकिस्तान को जानकारी दी जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का आर्मी को साफ संदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तानी सेना बोली हमने देश से किए वादे पूरे किए। दावा, भारत के 26 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, तीनों सेनाओं के तालमेल से हमले किए। वैसे हमारी थल, जल और वायुसेना इकट्ठी लड़ रही है तो पाकिस्तान के घुटने भी टिका दिए हैं। एकता में बल बिल्कुल है। सीज फायर के बावजूद भारत की सभी 12 पाबंदियां बरकरार। नदियों को न पानी मिलेगा न पाकिस्तान को वीजा। आईपीएल और एयरपोर्ट पर फैसला होना बाकी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत, कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई देगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। लखनऊ से ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत, कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने पहली बार किया ब्रह्मोस का इस्तेमाल। ऑपरेशन सिंदूर में बेदम पाकिस्तान, कितना हुआ नुकसान। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तानियों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दुश्मन के रडार से बचकर स्ट्रिक निशाना साध सकती है ब्रह्मोस, रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना तेज। सीएम योगी बोले प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से होगा 30,000 करोड़ का निवेश, 60,000 नौकरियों को होगा सृजन। अगली ब्रेक न्यूज, भारतीय आपातकाल की स्थिति में सरकार के पास देश में उत्पादित सभी तेल और प्राकृतिक गैस पर पहला अधिकार होगा, लेकिन पीपीएससी बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक बिल देना होगा। अगली ब्रेक न्यूज, बैंकिंग सेक्टर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के
छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार यह छुट्टी ज्यादातर राज्यों में होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 5 साल में 35% बढ़ा आरबीआई का सोने का भंडार। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत EU के बीच FTA पर 11वें राउंड की बातचीत आज से ये 16 मई तक चलेगी। 2025 के आखिरी तक पूरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोविड मौतों की गिनती कम, 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें, सरकारी आंकड़ों से खुलासा। कोविड 2019 की डेल्टा लहर के 4 साल बाद अब सरकार ने कई रिपोर्ट जारी की। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खेल जगत से 16 मई से फिर शुरू हो सकता है IPL, 4 वेन्यू पर मैच संभव। पाकिस्तान से तनाव के कारण रोकनी पड़ी थी लीग। पाकिस्तानी PM ने अमेरिका, सऊदी और चीन जताया आभार। शहबाज बोले, भारत ने पहले हमला किया, ट्रंप और जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। सरासर पाकिस्तान की झूठी हरकतें सामने आई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम में हुई हिंसा के बीच पाकिस्तान ने स्वीकार की पुलवामा आतंकी हमले की अपनी भूमिका। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन ने यूक्रेन को सीधी बातचीत से ऑफर दिया। जेलेंस्की बोले, वह सकारात्मक संकेत। 30 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने ODOP में शामिल किए 12 नए उत्पाद। अमरोहा का मेटल, सहारनपुर की होजरी, बरेली के फर्नीचर घरों की रोशनी बढ़ाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा क्षेत्र से SSC ने जारी की संशोधित कैलेंडर। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की अधिसूचना 5 जून को जारी होगी। CUET UG एडमिट कार्ड जारी। NTA ने 13 से 16 मई हाल टिकट जारी किए, 3 जून तक होने एग्जाम। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू से UP आने वालों के लिए चलेगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। 8500 से अधिक पर्यटन अभी भी जम्मू में मौजूद। अगली ब्रेकिंग, रोबोट क्षेत्र से मानव रोबोट करेंगे दुश्मन का सामना। जंगल पहाड़ कहीं भी हो सकेंगे तैनात। भारत और पाकिस्तान से तनाव के बीच DRDO के वैज्ञानिक सैन्य अभियानों के लिए मानव रोबोट बनाने का काम कर रहे हैं। साल 2027 तक पूरी हो जाएगी परियोजना। अगली ब्रेकिंग न्यूज, इनकम टैक्स सिस्टम में अपडेट। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 75% सस्ती मिलेगी ब्रिटिश बियर, साथ में स्क्रोच भी हुई सस्ती। सेब, पनीर और वनस्पति तेल भी मिलेंगे सस्ते। दरअसल अभी तक ब्रिटेन में बनी बियर पर 150% टैक्स लगता था, जो कि अब मुफ्त व्यापार समझौते के बाद 75% तक कर दिया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, फर्जी सिम कार्ड बिक्री के मामले में 8 गुना राज्यों में CBI ने मारा छापा। 5 लोगों की गिरफ्तारी, कई दस्तावेज बरामद। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में इस्तेमाल अवैध सिम कार्ड व बिक्री के मामले में 8 राज्यों में 42 स्थानों पर छापेमारी की। अगली ब्रेकिंग न्यूज, टूरिस्ट डिपार्टमेंट से मां वैष्णो देवी यात्रियों में भारी गिरावट, 1/4 से भी कम रह गई संख्या। निराश घोड़े, पिट और पालकी वाले लौटे घर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान से, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। भारत बोला, अब पाकिस्तान DGMO से बात होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू से, जम्मू कश्मीर पुलिस बोली, घर जाने की जल्दबाजी न करें, बॉर्डर इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट 5वें दिन भी बंद।